आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल संकल्प एजुकेशन पे। और आज का टॉपिक है रो स्पैन कॉल स्पैन इन टेबल। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन को हम लोग कैसे किसी टेबल में कर सकते हैं। हम एग्जांपल्स को लाए हैं कि एक टेबल है जिसमें कि ये है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ये देखिए कि यहाँ का जो 2 के पास का जो रो है वो मिसिंग है। तो रो स्पैन क्या कहते हैं? रो स्पैन का क्या डेफिनेशन है? जब हम लोग स्पैन करते हैं किसको? रो को। व्हेन वी स्पैन द रो इन टेबल वी यूज टू स्पैन बाय द यूजिंग द रो स्पैन। दूसरा एक टेबल है, इसको पहले समझिए कि किसको कॉल स्पैन कहेंगे, किसको रो स्पैन कहेंगे। तो जब एक रो का लाइन मिसिंग रहेगा, जब हम रो को स्पैन करेंगे तो उसको रो स्पैन कहते हैं। जब एक कॉलम का, अब इस टेबल को देखिए 1 2 इधर है 3 4 5, ये एक कॉलम इधर ऊपर जाना था लेकिन वो नहीं जा रहा है, यानी कि हम कॉलम को स्पैन कर रहे हैं तो इसको कहेंगे कॉल स्पैन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किसको रो स्पैन कहते हैं, किसको कॉल स्पैन कहते हैं। तो अगर रो का लाइन मिसिंग है तो उसको कहेंगे हम लोग रो स्पैन। अगर कॉलम का लाइन मिसिंग है तो उसको कहेंगे हम लोग कॉल स्पैन। चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे HTML कोड में लिख सकते हैं, क्या सिंटैक्स का यूज करके इसको हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले यहीं पे इस कोड को लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टेबल, फिर लिखेंगे, चूंकि लाइन लाना तो लिखेंगे बॉर्डर। कोई भी एक साइज दे देना है इसमें, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। अब लिखेंगे हम लोग सबसे पहले जैसे हम लोग शुरू किए थे, कैप्शन लिखेंगे, टेबल 1। कैप्शन ऑफ कर देंगे, फिर लिखेंगे TR हो गया। फिर लिखेंगे हम लोग TD के अंदर डालेंगे 1, TD को कर देंगे ऑफ। फिर लिखेंगे TD, लेकिन ये TD सिंपल TD नहीं है। यहाँ पे क्या डालना है हमको? रो स्पैन, क्योंकि यहाँ पर रो का स्पैन हो रहा है। कितने सारे रो आने वाले थे यहाँ पर? कितने सारे? 2 थे, तो क्या लिख देंगे? 2। और डेटा को लिख देंगे 2। TD को क्लोज कर देंगे। TD क्लोज हो गया। फिर एक TD बचा है इस रो में, वो है 3। TD को क्लोज कर देंगे। फिर TR को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट TR करेंगे TD ऑन, लिखेंगे 4, करेंगे TD ऑफ, फिर करेंगे TD ऑन, लिखेंगे 5, फिर करेंगे TD क्लोज, फिर करेंगे TR क्लोज। आसानी से देखिए इसको पूरा और समझिए कि सबसे पहले क्या, टेबल बॉर्डर लिखे, फिर TR ऑन लिखे, फिर TD ऑन TD ऑफ में 1 लिखे, TD रो स्पैन कितना है? 2 है, 2 लिखे, इसके अंदर आइटम है 2, और फिर TD ये कर दिए, TD ऑन TD ऑफ और आइटम 3 को लिखे। फिर TR को ऑन किए, आइटम दोनों को लिख दिए 4 और 5, और TR को क्लोज कर दिए। और सबसे लास्ट में क्या क्लोज करना है? टेबल को। सबसे लास्ट में क्या क्लोज करना है? टेबल।
तो ये था आपका क्या, रो स्पैन का एग्जांपल्स। अब देखिए कॉल स्पैन। तो हम पहले ही बताया कि इसको कॉल स्पैन क्यों कहेंगे, क्योंकि एक कॉलम को हम जाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसमें रोक रहे हैं। सबसे पहले इसी तरह स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे इसमें कि सबसे पहले इसमें क्या है, वही सेम टेबल बॉर्डर इक्वल टू जितना देना है 1 2 डाल दीजिए। फिर कैप्शन, कैप्शन का यूज क्या होता है, टेबल टाइटल लिखने के लिए। क्या है टेबल का नाम, टेबल 2। कैप्शन को ऑफ करना है, कर दीजिए अच्छा से। TR को ऑन कीजिए उस लाइन के लिए। TD ऑन कीजिए, 1 लिखिए। TD को ऑफ कर दीजिए। फिर TD को ऑन कीजिए, लेकिन ये TD सिंपल TD नहीं है, यहाँ क्या है, एक कॉलम नीचे और है, तो कॉल स्पैन, इसको कैपिटल में लिख दीजिए। लगेगा कि आप इसको दे रहे हैं इम्पोर्टेंस। कॉल स्पैन इक्वल टू कितना जा रहा है, 2 2। TD को क्लोज कर दीजिए। TR को क्लोज कर दीजिए। दूसरा TR ओपन कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, TD ऑन 3 लिखिए। TD को ऑफ कर दीजिए। फिर TD ऑन 4 लिखिए। TD को ऑफ कर दीजिए। TD ऑन 5 को लिखिए। TD ऑफ कर दीजिए। TR को क्लोज कर दीजिए। टेबल को क्लोज कर दीजिए। HTML क्लोज कर दीजिए। तो ये इससे आगे और कुछ बताने से पहले इसको अच्छा से आप लोग क्या कीजिए, समझिए कि इसको लिखना पहले कैसे है। तो सबसे पहले लिखने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि रो स्पैन और कॉल स्पैन को आइडेंटिफाई कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कैसे हम लोग, हाउ टू आइडेंटिफाई विच इन विच टेबल रो स्पैन इज देयर एंड विच टेबल कॉल स्पैन इज देयर। सो वेयर वी विल पुट द रो स्पैन, वेयर वी विल पुट द कॉल स्पैन। तो अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन को जाने के लिए रोका है तो क्या होगा, रो स्पैन। अगर किसी वर्टिकल लाइन को जाने के लिए रोका है तो होगा कॉल स्पैन। अब ये जो नंबर पुट करते हैं 2, तो क्यों करते हैं, क्योंकि ये देखो पूरा ये 1 सेल है, यहाँ पर ये 2 सेल में डिवाइड हुआ है, इसलिए इसको 2 उसका वैल्यू दिए हैं। तो देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखने से पहले हम लोग देखते हैं इसको एक बार, इसी को अच्छे से देखते हैं। तो टेबल बॉर्डर 1 दे दिए। बॉर्डर क्यों देते हैं, ये सारे लाइन के थिकनेस के लिए। कैप्शन ऑन, कैप्शन ऑफ, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि टेबल ऑन लिख दिए। TR ऑन किए और TD ऑन, TD ऑफ। TD ऑन, TD ऑफ करते, बट ये TD क्या है, यहाँ पर रो स्पैन हो रहा है। कितना हो रहा है, 2। और उसके बाद TD को क्लोज कर दिए। फिर TD ऑन, TD ऑफ, TR ऑन, TR ऑफ, और उसके बाद एज यूजुअल लिख दिए। टेबल 2 को देखिए, टेबल बॉर्डर लिख दिए, टेबल ऑन टेबल ऑफ लिख दिए, कैप्शन ऑन कैप्शन ऑफ लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल लाइन को जाने से रोका गया है, उसको स्पैन किया गया है, तो TR ऑन
टी आर ऑफ, टी डी ऑन, टी डी ऑफ कर दिए 1 को, लेकिन जैसे ही 2 आया तो कितने लकीर को रोका गया है, कितने लाइन्स को रोका गया है यहाँ पर 2 को, इसलिए वैल्यू 2 डाल दिए। यहाँ पे 2 आ गया, टी डी ऑफ कर दिए, टी आर ऑफ कर दिए और ये इजीली हो गया। उसके बाद वाला लाइन तो बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया जा सकता है, मज़ा आएगा। अब यहाँ पे आप डाल दीजिए 6, बोलिए क्या होगा। करो भाई, इतना तो कॉन्सेप्ट आ ही गया है। देखो वहाँ पर एडिट कर दिए, 6 कर दिए, किस में, कॉल स्पेन। तो यहाँ पे आप कितना लाइन को जाने के लिए रोक रहे हो, सबसे पहले तो यहाँ चेंज करना है, कितना है 3। दूसरा एक टी डी और एक टी डी ऑफ कर दो, यहाँ पर 6 डाल दो, हो गया। ये दूसरा एग्जाम्पल बन गया। है ना, इजी है। क्या किए इसको, यहाँ एक 6 डाल दिए, तो कितने कॉलम को जाने के लिए रोक रहे हो, 3 को, 1 2 3। अगर वैल्यू को कभी कन्फ्यूजन हो तो कैसे डालना है वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर 1 2 3, 3 को जाने से 1 सेल में किए हो तो इसको 3 कर दो, और बाकी सबको तो लिख दो आराम से। इजी है, कोड को अच्छे से समझो, कोड समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि क्या कहते हैं कि इसको समझ ही गए होंगे कि जैसे ही वहाँ पर ऊपर में जाता है एक लाइन को, हम लोग क्या करते हैं उसको एडिट कर देते हैं और आराम से इसको यहाँ पे कर सकते हो। तो टेबल बॉर्डर का यूज होता है क्या करने में, वो लकीर आए, उसका लाइन आए, उसके लिए यूज करते हैं। तो चलो ठीक है, रो स्पेन और कॉल स्पेन आप लोग समझ ही गए होंगे। रो स्पेन किसको कहते हैं, जब किसी रो को स्पेन करते हैं। कॉल स्पेन किसको कहते हैं, जब किसी कॉलम को स्पेन करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे और हैप्पी कोडिंग।